तो चलिए शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी देवव्रत। 2-3 रेखाएं भाल पर, काली पुतलियों के समीप मोटी और काली बरौनियों का घेरा, घनी आपस में मिली रहने वाली भवें और नासापुट के नीचे हल्की हल्की हरियाली उस तापसी के गोरे मुंह पर सबल अभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रकट करती थी। यौवन कासाय से कहीं छिप सकता है? संसार को दुखपूर्ण समझकर ही तो वह संग की शरण में आई थी। उसके आशापूर्ण हृदय में कितनी ही ठोकरें लगी थी, तब भी यौवन ने साथ न छोड़ा। भिक्षुकी बनकर भी वो शांति न पा सकी थी। वो आज अत्यंत अधीर थी। चैत की अमावस्या का प्रभात था। अश्वत्थ वृक्ष की मिट्टी से सफेद डालों और तने पर ताम्र अरुण कोमल पत्तियां निकल आई थी। उन पर प्रभात की किरणें पड़कर लोटपोट हो जाती थीं। इतनी स्निग्ध शैया उन्हें कहाँ मिली थी? सुजाता सोच रही थी, आज अमावस्या है। अमावस्या तो उसके हृदय में सवेरे से ही अंधकार भर रही थी। दिन का आलोक उसके लिए नहीं के बराबर था। वह अपने विशृंखल विचारों को छोड़कर कहाँ भाग जाए? शिकारियों का झुंड और अकेली हरिणी उसकी आंखें बंद थी। आर्यमित्र खड़ा रहा। उसने देख लिया कि सुजाता की समाधि अभी न खुलेगी। वह मुस्कुराने लगा। उसके कृत्रिम शील ने भी उसको वृज्जित किया। संघ के नियमों ने उसके हृदय पर कोड़े लगाए, पर वह भिक्षु वहीं खड़ा रहा। भीतर के अंधकार से ऊबकर सुजाता ने आलोक के लिए आंखें खोल दी। आर्य मित्र को देखकर आलोक की भीषणता उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने शक्ति बटोरकर कहा, वंदे। आर्य मित्र पुरुष था। भिक्षुकी का उसके सामने नत होना संघ का नियम था। आर्य मित्र ने हंसते हुए अभिवादन का उत्तर दिया और पूछा, सुजाता, आज तुम स्वस्थ हो? सुजाता उत्तर देना चाहती थी, पर आर्यमित्र के काशाय के नवीन रंग में उसका मन उलझ रहा था। वो चाहती थी कि आर्यमित्र चला जाए उसकी चेतना के घेरे के बाहर। इधर वह अस्वस्थ थी। आर्यमित्र उसे औषधि देता था। संघ का वह वैद्य था। अब वह अच्छी हो गई है। उसे आर्यमित्र की आवश्यकता नहीं, किंतु है तो हृदय को उपचार की अत्यंत आवश्यकता है। तब भी आर्यमित्र वह क्या करे? बोलना ही पड़ा। हाँ, अब तो स्वस्थ हूँ। अभी पथ्य सेवन करना होगा। अच्छा, मुझे और भी एक बात कहनी है। क्या? नहीं, क्षमा कीजिए। आपने कब से प्रव्रज्जा ली है? वह सुनकर तुम क्या करोगी? संसार ही दुखमय है। ठीक तो है। अचानक नमस्कार। आर्यमित्र चला गया, किंतु उसके जाने से जो आंदोलन आलोक तरंग में उठा, उसी में सुजाता चूमने लगी थी। उसे मालूम नहीं कब से महास्तवीर उसके समीप खड़े थे। समुद्र का कोलाहल कुछ सुनने नहीं देता था। संध्या धीरे धीरे विस्तृत नील जल राशि पर उतर रही थी। सुजाता बालुका की शीतल वेदी पर बैठी हुई अपलक आंखों से उस क्षणिकता का अनुभव कर रही थी, किंतु नीलाम बुद्धि का महान संसार किसी वास्तविकता की ओर संकेत कर रहा था। सत्ता की संपूर्णता धुंधली संध्या में मूर्तिमान हो रही थी। सुजाता बोल उठी, जीवन सत्य है, संवेदन सत्य है, आत्म के आलोक में अंधकार कुछ नहीं है। सुजाता, ये क्या कर रही हो? पीछे से आर्यमित्र ने कहा। कौन? आर्यमित्र? मैं भिक्षुणी क्यों हुई आर्यमित्र? व्यक्त सुजाता, मैंने अमावस्या की गंभीर रजनी में संघ के सम्मुख पापी होना स्वीकार कर लिया है। अपने कृत्रिम शील के आवरण में सुरक्षित नहीं रह सका। मैंने महास्तवीर से कह दिया कि संघ मित्र का पुत्र आर्यमित्र सांसारिक विभूतियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। कई पुरुषों की संचित महोषधियां, कलिंग के राज्यवैदिक पद का सम्मान सहज में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं केवल सुजाता के लिए ही भिक्षु बना था। उसी का पता लगाने के लिए मैं इस नील विहार में आया था। वह मेरी वाग्दत्ता भावी पत्नी है। किंतु आर्यमित्र, तुमने विलंब किया। मैं तुम्हारी पत्नी न हो सकूंगी। सुजाता ने बीच में ही उसे रोककर कहा। क्यों सुजाता? यह काषाय क्या श्रृंखला है? फेंक दो इसे। वाराणसी के स्वर्ण खचित वसन ही तुम्हारे परिधान के लिए उपयुक्त है। रत्नमाला, मणिकंकण और हेमकांची तुम्हारी कमल कोमल अंगलता को सजावेगी। तुम राजरानी बनोगी। किंतु क्या सुजाता?
मेरा हृदय फटा जाता है। बोलो, मैं संग का बंधन तोड़ चुका हूँ और तुम भी तो जीवन की आत्मा की क्षणिकता में विश्वास नहीं करती हो। किंतु आर्यमित्र, मैं वह अमूल्य उपहार जो स्त्रियां कुल वधुएं अपने पति के चरणों में समर्पण करती है, कहाँ से लाऊंगी? वह वरमाला जिसमें दुर्वा सदृश कौमार्य हरा भरा रहता हो, जिसमें मधुक कुसुम सा हृदय रस भरा हो, कैसे कहाँ से तुम्हें पहना सकूंगी? क्यों सुजाता, उसमें कौन सी बाधा है? कहते कहते आर्यमित्र का स्वर कुछ तीक्ष्ण हो गया। वह अंगूठे से बालू बिखेरने लगा। उसे सुनकर तुम क्या करोगे? जाओ, राज सुख भोगो। मुझ जन्म की दुखिया के पीछे अपना आनंद पूर्ण भविष्य संसार नष्ट न करो। आर्यमित्र, जब तुमने संग का बंधन भी तोड़ दिया है, तब मुझ पामरी के मोह का बंधन भी तोड़ डालो। सुजाता के वक्ष में श्वास भर रहा था। आर्यमित्र ने निर्जन समुद्र तट के उस मलिन सायकाल में सुजाता का हाथ पकड़कर तीव्र स्वर में पूछा, सुजाता, स्पष्ट कहो, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो? करती हूँ आर्यमित्र, इसी का दुख है, नहीं तो भैरवी के लिए किस उपभोग की कमी है? आर्यमित्र ने चौंक कर सुजाता का हाथ छोड़ते हुए कहा, क्या कहा? भैरवी? हाँ आर्यमित्र, मैं भैरवी हूँ। मेरी आगे वह कुछ न कह सकी। आंखों से जल बिंदु ढुलक रहे थे, जिसमें वेदना के समुद्र उर्मिल हो रहे थे। आर्यमित्र अधीर होकर सोचने लगा। पारिवारिक पवित्र बंधनों को तोड़कर जिस मुक्ति की निर्वाण की आशा में जनता दौड़ रही है, उस धर्म की यही सीमा है। यह अंधेर ग्रस्तों का सुख न देख सकने वालों का यह निर्मम दंड समाज का कब तक भोगेगा? सहसा प्रकृतिस्थ होकर उसने कहा, सुजाता, मेरा सिर घूम रहा है जैसे देवव्रत का चक्र, परंतु मैं तुमको अब भी पत्नी रूप से ग्रहण करूंगा। सुजाता, चलो, किंतु मैं तुम्हें पति रूप से ग्रहण न कर सकूंगी। अपनी सारी लांछना तुम्हारे साथ बांटकर जीवन संगिनी बनने का दुस्साहस मैं न कर सकूंगी। आर्यमित्र, मुझे क्षमा करो। मेरी वेदना रजनी से भी काली है और दुख समुद्र से भी विस्तृत है। स्वर्ण है। इसी महोदधि के तट पर बैठकर सिकता में हम लोग अपना नाम साथ ही साथ लिखते थे। चीर रोदनकारी निष्ठुर समुद्र अपनी लहरों की उंगली से उसे मिटा देता था। मिट जाने दो हृदय की सिकता से प्रेम का नाम। आर्यमित्र, इस रजनी के अंधकार में उसे विलीन हो जाने दो। सुजाता। सहसा एक कठोर स्वर सुनाई पड़ा। दोनों ने घूमकर देखा। अंधकार सी विष्णु मूर्ति संगस्तवीर। उसके जीवन में परमाणु बिखर रहे थे। निशा की कालिमा में सुजाता सिर झुकाए हुए बैठी देव प्रतिमा की रथ यात्रा का समारोह देख रही थी, किंतु दौड़कर छिप जाने वाले मुख दृश्य के समान वह किसी को समझ न पाती थी। स्तवीर ने उसके सामने आकर कहा, सुजाता, तुमने प्रायश्चित किया? किसके पाप का प्रायश्चित, तुम्हारे या अपने? तीव्र स्वर में सुजाता ने कहा, अपने और आर्यमित्र के पापों का। सुजाता, तुमने अविश्वासी हृदय से धर्मद्रोह किया है। धर्मद्रोह? आश्चर्य। तुम्हारा शरीर देवता को समर्पित था। सुजाता, तुमने बीच में ही उसे रोककर तीव्र स्वर में सुजाता ने कहा, चुप रहो असत्यवादी, वज्रयानी नरपिशाच। एक क्षण में इस भीषण मनुष्य की कृत्रिम शांति विलीन हो गई। उसने दांत किटकिटाकर कहा, मृत्युदंड। सुजाता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कठोर से भी कठोर मृत्युदंड मेरे लिए कोमल है। मेरे लिए इस स्नेहमयी धरनी पर बचा ही क्या है। स्तवीर, तुम्हारा धर्म शासन घरों को चूर चूर करके विहारों की सृष्टि करता है, कुछ चक्र में जीवन को फंसाता है। पवित्र गार्हस्थ्य बंधनों को तोड़कर तुम लोग भी अपनी वासना तृप्ति के अनुकूल ही तो एक नया घर बनाते हो, जिसका नाम बदल देते हो। तुम्हारी तृष्णा तो साधारण सरल ग्रस्तों से भी तीव्र है, क्षुद्र है और निम्न कोटि की है। किंतु सुजाता, तुमको मरना होगा। तुम मरूंगी स्तवीर, किंतु तुम्हारा यह काल्पनिक आडंबपूर्ण धर्म भी मरेगा। मनुष्यता का नाश करके कोई धर्म खड़ा नहीं कर सकता। कल ही, हाँ, कल प्रभात में तुम देखोगे कि सुजाता कैसे मरती है। सुजाता मंदिर के विशाल स्तंभ से टिकी हुई रात्रि व्यापी उत्सव को स्थिर दृष्टि से देखती रही। एक बार उसने धीरे से पूछा, देवता, यह उत्सव क्यों?
क्या जीवन की यंत्रणाओं से तुम्हारी पूजा का उपकरण संग्रह किया जाता है? प्रतिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभात की किरणें मंदिर के शिखर पर हंसने लगी। देव विग्रह ने रथ यात्रा के लिए प्रयाण किया। जनता तुमुल नाद से जय घोष करने लगी। सुजाता ने देखा पुजारियों के दल में कोशेय वसन पहने हुए आर्यमित्र भी भक्तिभाव से चला जा रहा है। उसकी इच्छा हुई कि आर्यमित्र को बुलाकर कहे कि वह उसके साथ चलने को प्रस्तुत है। संपूर्ण बल से उसने पुकारा, आर्यमित्र, किंतु उस कोलाहल में कौन सुनता है। देवव्रत विस्तीर्ण राजपथ से चलने लगा। उसके दृढ़ चक्र धरने की छाती में गहरी लीक डालते हुए आगे बढ़ने लगे। उस जन समुद्र में सुजाता फांद पड़ी और एक क्षण में उसका शरीर देवव्रत के भीषण चक्र से पिस उठा। रथ खड़ा हो गया। स्थविर ने स्थिर दृष्टि से सुजाता के शव को देखा। अभी वह कुछ बोलना ही चाहता था कि दर्शकों और पुजारियों का दल काला पहाड़ चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। दूल्हे की घटा में बिरछियों की बिजलियां चमकने लगी। देव विग्रह एकाकी धर्मोन्मत्त काला पहाड़ के अश्वरोहियों से गिर गए। रथ पर था देव विग्रह और नीचे सुजाता का शव। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है और आगे कहानियां लेकर आऊंगा, जरूर सुनिएगा। जय श्री राम।